बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी खबरें हैं, दोनों भारत के हवाले से। पहली बड़ी खबर तो यह है नाज़रीन कि भारत की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, हथियार बनाने वाली, गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री तबाह हो गई है। जी हाँ नाज़रीन, भारतीय हुकूमत की ये फैक्ट्री, वहां पे किस तरह से तबाही मची है और इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में हलाकतें हो चुकी हैं, ये तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान का कहीं पे फायदा हो रहा हो और भारत को चैन आ जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के रोज वैलेट होटल जो है वो इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर जो मैनहट्टन में है, उसके हवाले से एक बड़ी डील पाकिस्तान और जो न्यूयॉर्क गवर्नमेंट है उसके दरमियान हुई है, जिसके ऊपर भारत को आग लगी, जिसका जवाब दिया है एलन मस्क ने। जी हाँ नाज़रीन, एलन मस्क ने पाकिस्तान की मुखालफत करने पर बड़ा करारा जवाब दिया है भारतीय नजाद अमेरिकन एक ओहदेदार को। इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का जो अमेरिका के अंदर मौजूद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का जो होटल है रोजवेल्ट, वो इस वक्त खबरों में है और उसकी वजह क्या है। नाज़रीन, पहली बात तो आपको ये बताता चलूं कि ये होटल जो है वो न्यूयॉर्क गवर्नमेंट जो है उसने पाकिस्तान से लीज पर लिया था और अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने एक भारतीय नजाद एक सरमायाकार है, उसे हालिया दिनों में गवर्नमेंट का एक नया डिपार्टमेंट है उसके अंदर उसको एलन मस्क की मुआवनत के लिए लगाया कि ये जो है हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए जो इदारा है ये काम करे ताकि कफायत शारी जो है वो अपनाई जा सके। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि रोज वैलेट होटल जो कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है PIA, उसकी मलकियत है, जिसकी फरोख्त के हवाले से भी कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा हमने डिटेल्स आपको बताई थी। लेकिन अभी हुआ ये नाज़रीन के जो भारतीय नज़ाद एक विवेक जो इनका अहम तरीन ओहदेदार है, ये नाज़रीन ख़ास तौर पे इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में अपॉइंट किया है अपने इस डिपार्टमेंट के अंदर। उसने आते ही अमरीकी हुकूमत की जो है मुखालफत शुरू की है, जिस पर इसको शट अप कॉल दी है एलन मस्क ने। नाज़रीन, पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो न्यूयॉर्क के मरकज में ये हिल्टन जो है मैनहट्टन, वहां पर तकरीबन 100 साल पहले तामीर किया जाने वाला होटल जो पाकिस्तान की मलकियत है, जो PIA की मलकियत है। बेसिकली ये जो होटल है नाज़रीन, ये इसका जो आगाज हुआ था ये हुआ था नाज़रीन आज से 100 साल पहले। और 100 साल पहले ये जो होटल है ये 1924 में इसका इफ्तिताह किया गया था और 1 करोड़ 20 लाख लागत आई थी। उसके बाद 1979 में पाकिस्तान की हुकूमत यानी कि PIA और उसके बाद सऊदी प्रिंस जो है उसने इसको लीज पे ले लिया 20 साल के लिए। लेकिन उसमें लीज में ये शामिल था कि अगर 20 साल के बाद PIA इस बिल्डिंग को खरीदना चाहे तो वो इसको खरीद सकती है। फिर ये हुआ नाज़रीन के 20 साल मुकम्मल होने के बाद उस शर्त का फायदा उठाया और पाकिस्तान ने यानी PIA ने उस एक लंबी कानूनी जंग के बाद ये जो होटल है इसको सन 2000 1999 में, बल्कि 1999 में इस होटल को $3 करोड़ 60 लाख में खरीद लिया। जो इसका मालिक था वो कहता था कि इसकी जो मालियत है वो काफी ज्यादा, लेकिन बहरहाल ये जो है वो कामयाबी पाकिस्तान को मिल गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2005 में एक सौदे के चक्कर में ये एक और सौदा हुआ। उस चक्कर में पाकिस्तान ने जो सऊदी प्रिंस था उससे 99% जो शेयर थे इस होटल के वो खरीद लिए और सऊदी प्रिंस के पास सिर्फ इस होटल का 1% जो शेयर है वो बच गया। उसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि 2007 में जो होटल की आराइश है, यानी ये होटल पाकिस्तान ने कितने में खरीदा, तकरीबन ये जो होटल है ये उस वक्त जो खरीदा गया ये $2 करोड़ 60 लाख में सॉरी $3 करोड़ 60 लाख में खरीदा गया था और बाद में पाकिस्तान ने PIA ने इसके सारे शेयर जो है वो खरीद लिए। फिर नाज़रीन क्या हुआ कि 2007 में इस होटल की तज़ियो और आइश के ऊपर $6 करोड़ 50 लाख जो है वो खर्चा आया। आप अंदाजा लगाएं कि होटल जो है वो खरीदा गया 3 करोड़ और $60 लाख का और उसकी तज़ियो और आइश के ऊपर $6 करोड़ 50 लाख खर्चा आ गया। ये एक बहुत बड़ा जो है वो हुआ था मामला और एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल था।
उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सीरियसली इसके जो है वो बंद करने पे, इसे सेल करने पे सोचना शुरू कर दिया। अब नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलिए, उस वक्त पाकिस्तान को ये होटल जो है वो कोरोना के दिनों में पाकिस्तान को ये होटल जो है बंद करना पड़ा, क्योंकि इस पे खराजात बड़े ज़्यादा आ रहे थे। यानी इसको बंद करना, इसको चलाने से ज़्यादा मतलब फ़ायदे में था, क्योंकि $25 मिलियन जो है वो इस पे खर्चा आ रहा था, तनख्वाहें, टैक्सेस और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लगाने में। इसी दौरान क्या होता है, कोरोना आता है, और कोरोना में जो न्यूयॉर्क गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि जो तारकीन वतन है, ये बेघर अफराद हैं, उनके लिए होटल पूरे अमेरिका के अंदर लेती है। 99 होटल वो लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान का ये PIA का होटल भी शामिल होता है, जिसमें पाकिस्तान को जो ऑफर दी जाती है $220 मिलियन की। तो ये एक बड़ा वारे का सौदा था कि जिसके ऊपर $25 मिलियन जो है वो खर्चा आ रहा है रेगुलर। अब जो है उसको 220 मिलियन फायदा आ जाए 3 साल के लिए लीज पे देने के लिए, तो पाकिस्तान ने ये होटल लीज पे दे दिया और पाकिस्तान को इससे फायदा भी हो गया। सारे मामलात करके वो तज़ीम और आयश और दीगर चीज़ों के ऊपर भी खर्चा पाकिस्तान का नहीं आ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ये जब डील वाइंड अप हो रही, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जो इनका ये जो इंडियन नज़ाद, ये जो एलन मस्क के साथ उसने डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमती अखराजात कम करने के लिए जो इसने ये इंडियन नज़ाद अरबपति कारोबारी शख्सियत है विवेक रामास्वामी जो है, उसको हुकूमत के इस नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी उसमें उसने रखा है। तो रामास्वामी ने क्या किया कि मुखालफत सबसे पहले की पाकिस्तान की। उसने कहा कि टैक्स देने वालों की मदद से तारकीन वतन के लिए चलाया जाने वाला ये होटल हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, और न्यूयॉर्क के जो शहरी हैं वो गैर मुल्की हुकूमत को हमारी यानी अपनी मुल्क के अपना मुल्क जो है ये अमेरिका तारकीन वतन को ठहराने के लिए रकम अदा कर रहा है, और ये तो बड़ी ज्यादती है और पाकिस्तान को ये पैसा नहीं जाना चाहिए। जिसके जवाब में नाज़रीन एलन मस्क जो है उसने उसको नीचे जो कमेंट किए ना इस चीज के ऊपर, अपने तय उसने बड़ा काम किया ना कि उसने कहा जी कि इसको ये तो अखराजात जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो उसके जवाब में एलन मस्क ने नीचे जो कमेंट किया वो ये था, क्रेजी यानी पागल। तो नाज़रीन ये मुंह पे थप्पड़ मारा है, और उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं अभी तो जो आने वाले दिनों के अंदर ये नाज़रीन डील आगे पाकिस्तान की कंटिन्यू हो रही है, ये जो इसके साथ अमेरिका की गवर्नमेंट है उसके साथ न्यूयॉर्क गवर्नमेंट के साथ। उसकी वजह यह है कि जो न्यूयॉर्क टाइम है उसने लिखा है कि अगले 1 साल के लिए कम से कम 14,000 कमरे रिक्वायर्ड हैं जो वहाँ पे तारकीन वतन है उनकी रिहाइश के लिए, बेघर अफराद के लिए। और पाकिस्तान के होटल जो है ये आगे डील इसकी कंटिन्यू जाएगी। अब इसकी काफी ज्यादा तकलीफ भारत को हो रही है। भारत जो है वो को मौका हाथ से, आपको पता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का जाने नहीं देता। तो अब जो है अमेरिका ने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा है और उन्हें बताया है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान है या कोई भी है, अभी तो आने वाले दिनों के अंदर वो मजीद होटल्स जो है वो ले रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन तकरीबन ये जो 1030 कमरे हैं वो उन्होंने पाकिस्तान से PIA से रेंट पे लिए हुए हैं, और इनिशियली जो कहा जा रहा है कि $200 जो है वो पर नाइट उसका पे किया जाता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त हुआ है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि नाज़रीन इस वक्त भारत के हवाले से खबर आ रही है। भारत के अंदर नाज़रीन जो भंडारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पे इनका जो मिलिट्री एमुनिशन है वो बनता है। वहाँ पे इनके हथियार और गोला बारूद जो है वो इनकी टली के लिए, तोपखाने के लिए तैयार किया जाता है। तो भंडारा फैक्ट्री जो है नाज़रीन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर धमाके शुरू हुए हैं, और ऐसे खौफनाक धमाके हुए कि आसपास के इलाके लर्ज उठे हैं और बड़ी तबाही हुई है। नाज़रीन धमाकों के हवाले से नहीं बताया गया कि आया ये कोई अंदर ही मसला हुआ है या फिर बाहर से कोई अटैक किया गया है, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। अलबत्ता बताया जा रहा है कि वहां से एम्बुलेंसेस काफी बड़ी तादाद में निकली। फायर ब्रिगेड का अमला जो है वहां पे आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अभी तफसीलात नहीं जारी की गई, लेकिन बड़ी तादाद हलाक और जख्मी जो है वो हुई है इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर होने वाले धमाकों के चक्कर में। ये किस तरह से हुए हैं अभी इसका कुछ पता नहीं है। देखते हैं भारत की जानिब से क्या इसका जवाब दिया जाता है। मुमकिन तौर पर तो वो यही कहेगी जी पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की जानिब से ऐसा कुछ किया गया। अमूमन इस तरह से होता है, लेकिन अभी तक इस तरह की चीज सामने नहीं आई। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।